हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ताकि आप लोगों को जो भी बीपीएससी या जेपीएससी मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें कुछ मदद मिल सके। और उसको ध्यान में रखकर मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ और उसका साथ में आंसर भी मैं लाई हूँ। सारा कंटेंट नीट से, इंटरनेट से, बुक से, जहाँ से भी अवेलेबल हो सके वहाँ से मैं तैयारी करके और ख़ुद अपने हैंड राइटिंग से मैंने नोट्स बनाया और वो मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों को, ताकि आप लोग भी आराम से प्रिपरेशन भी कर सकें और कुछ मदद भी मिल सके। तो आई थिंक और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने बुक कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, नोट्स के रूप में। और बहुत सारे लोग नहीं भी बनाए होंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी मदद मिल सकती है। तो मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ आज एक क्वेश्चन आंसर, जो आप लोग देख ले। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। ये भारतीय संविधान का निर्माण, हमारे जो मेरे जो हैंड राइटिंग है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को परेशानी हो मेरी हैंड राइटिंग से, बट कोई नहीं, आप कोशिश करें पढ़ने के लिए। और अगर जहाँ तक दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और कैसा लगेगा वीडियो और किस तरह के क्वेश्चन आंसर सही है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। ओके। तो भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी तथा इसके पीछे दर्शन, ये हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसका फर्स्ट चैप्टर है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन को मेंशन भी कर दिया है। 9 तक देख सकते हैं आप। भारतीय संविधान क्यों और कैसे, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण और उसके स्वरूप को स्पष्ट करें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। हमें संविधान का क्या आवश्यकता है, सर्व समझाएं, सर्वविस्तार समझाएं, सविस्तार समझाएं। और फोर्थ क्वेश्चन है, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान कठोर और लचीलापन का समन्वय है। भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसे सभी देशों की फूल समाहित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली स्पष्ट करें। क्वेश्चन एक ही है, बट इसे किस तरीके से आयोग घुमा के दे सकता है, मैंने वो मेंशन किया है आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ये मदद मिल सकती है। इस तरीके से आप क्रिएट करके क्वेश्चन खुद से सोचें और खुद से इमेजिन करके जाए कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैंने ये आंसर तैयार करके पहले रख लिया है, तो मैं वहाँ पर लिख सकती हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में पंडित नेहरू ने सभा में प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव एक, संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक है, स्पष्ट करें। देखिए मैंने कैसे सेट किया है क्वेश्चन को, आप समझ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान की मजबूत विशेषता, संविधान सभा की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए वर्णित कीजिए कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। ये तो आप लोग ऑलरेडी पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान एक लोकतांत्रिक बदलाव का एक साधन है, स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन है। ओके, आप देख लें इसका। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है वो मैं लेकर चलती हूँ आप लोगों को। संविधान क्या है, देखिए आंसर मैंने क्या लिखा। संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण एवं शासन होता है। सिंपल सी बात, संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण एवं शासन होता है, शासन प्रशासन चलती है। ओके। और किसी भी हम भारतीय संविधान में कानून बनाने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखिए ये मैंने मेंशन किया है, भारतीय संविधान में कानून बनाने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है।
और हम इस तरह से स्पष्ट निम्न रूपों से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है, किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीति प्रक्रिया या व्यवस्था का वह मूलभूत का ताना बाना निर्धारित करता है, यानी ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। ठीक है। और दूसरा है, संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं जो संसद को कानून या विधेयक पारित करने के साथ साथ सरकार बनाने का भी अधिकार देता है। आप इसे देख सकते हैं। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीन प्रमुख अंगों को जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्थापना करता है। ओके, ये तीन है। संविधान सरकार के तीन अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। फोर्थ, ये छोटे छोटे मेंशन मैंने किया ताकि आप लोगों को सुविधा हो याद करने के लिए, और साथ ही उनके कर्तव्यों को सीमा तय करता है। संविधान 5 है, संविधान का सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। 6 है, संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षा को पूरा करने का काम भी करता है और अराजकता को रोकता भी है। देखिए नीचे जो मेंशन है, रोकता है, ध्यान से देख लेंगे। ओके, तो ये आपको फर्स्ट है। अब संविधान का आवश्यकता क्यों पड़ती है? डेफिनेटली संविधान के बारे में अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों को मेंशन तो करना होगा कि संविधान का आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप इसे देख सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गों, समुदायों को योग से बनता है और वर्गों, समुदाय में तालमेल बैठाने के लिए संविधान का बनाना अति आवश्यक है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों को समूह उपलब्ध करवाता है। ओके, समाज बहुत बड़ा होता है और इसमें अंतिम निर्णय लेने के लिए शक्ति किसके पास होगी, ये संविधान तय करता है। ये क्वेश्चन है, कौन करता है? संविधान तय करता है। समाज में बहुत बड़ा होता है तो उसका अंतिम जो निर्णय होता है वो शक्ति किसके पास होती है? संविधान के पास। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों और उसकी शक्तियों और सीमाओं को तय करता है। संविधान से हमें सारे चीज़ों के नियमों को पालन करना पड़ रहा है। आज के समय में जितने भी सारे नियम बनते हैं, जितने भी सारे नेता हैं, उनको जो शक्ति मिली है वो संविधान के तहत ही मिली है। ठीक है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी आवश्यक है। कहने मतलब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सब चीज़ों के लिए। तो भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाने का जरूरत पड़ गया, सभी देशों से जोड़कर इकट्ठे करके संविधान को निर्माण हुआ, जो कि आप लोग को पता ही है। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस तरह से लगे थे इनका समय, और सभी लोग ने हस्ताक्षर किए थे इस संविधान को लेकर। जो सभी कितने लोग आलोचना भी किए थे, कितने लोग इनके पक्ष में भी थे। तो क्यों पड़ी आखिर भीमराव अंबेडकर को जो संविधान इस देश के लिए जो बनाना पड़ा, सभी के तालमेल से, सभी के विचार से, तो आखिर क्यों पड़ी? तो ये सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन मैंने कर दिया। संविधान सभा का निर्माण और या गठन तथा उसका स्वरूप आप देख सकते हैं। परिचय, भारतीय संविधान में एक औपचारिक रूप से ऐसा संविधान बनाया जिसे अविभाजित भारत को निर्वाचित किया जा सके। ओके, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी, और इससे पहले संविधान सभा का मांग का विचार 1934 एम.एन. रॉय का। याद रखेंगे, इसे बहुत फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय ने पहली बार रखा। ओके, इसके बाद मैंने क्या लिखा है, और 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान का निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की। कब? 1935 में। हालांकि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने की मार्ग खुल गया। ओके, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इसके पीछे कहानी है। और इस बात का पुष्टि वायसराय लॉर्ड वेवेल ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के सदस्य दोबारा दिल्ली पहुंचे, लेकिन यहाँ पर इस मिशन, देखिए अब मैंने इसको ऊपर में लिख दिया है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे थोड़ा। सॉरी,
ये है, ठीक है ना। इस मिशन ने मुस्लिम लीग के 2 संविधान सभाओं के मांग को ठुकरा दिया। बीच में शब्द छूट गई थी, सो मैंने मेंशन कर दिया नीचे से साइन करके। और चूंकि मुस्लिम लीग का मांग यह थी कि भारत को 2 स्वतंत्र हिस्सों बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अब देख सकते हैं कैबिनेट मिशन के संविधान सभा का निर्माण का योजना इस तरह से सामने रखा कि जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स के रूप में छोटा सा मेंशन किया है। और ये योजना इस तरह से थी। क्या थी योजना? गुटों का निर्माण। देखिए योजना कैसे बनी। गुटों का निर्माण हुआ, प्रांतों का संविधान बनाया गया, और उसके बाद केंद्र का संविधान बनाना, और उसके बाद संघ का निर्माण खुद पे खुद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये योजना जो कैबिनेट मिशन आई थी वो इस तरीके से योजना सबके सामने रखें। कैबिनेट मिशन योजना को सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा को कुल सदस्य 389 थे, आप इसे देख सकते हैं। और जिसमें ब्रिटिश भारत कितना थे? 296, और देसी रियासत 93। ओके, ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे और इसे नोट्स के रूप में बनाएंगे। आप हो सकते हैं तो अपने मन से भी कुछ शब्द को ऐड कर सकते हैं। जहाँ अगर गलत लग रही हो तो आप उसे काट भी सकते हैं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ, एक नोट्स के रूप में, नोट्स के तैयार करने के लिए एक क्वेश्चन का आंसर इंक्लूड करके मैं आप लोगों को शेयर करूँ। ये मेरे विचार से। तो अगर आपको अच्छी लगती हो तो बिल्कुल आगे मैं इसी तरीके से क्वेश्चन लाऊंगी, बट आप लोगों को कमेंट के माध्यम से थोड़ा बताना होगा। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के सामने मैं लाऊं। और साथ ही साथ द हिंदू का जो अभी फिलहाल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारे जो देश है, देश का पड़ोसी का संबंध है, जो करंट अभी चल रही है, उससे रिलेटेड मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं भी वो भी क्वेश्चन लाऊंगी आप लोगों के सामने, जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में किसी रूप से भी वो क्वेश्चन टच कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल करंट है और इन नेशनल इंटरनेशनल से कोरिलेट मैंने कर दिया। तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाऊंगी आप लोगों को, और उसके साथ आंसर भी इंक्लूड करके लाऊंगी। ओके, फिलहाल आगे चलते हैं। देखें, तो अब उसको मैंने मेंशन किया तो वहाँ पर बता दिया। तो 296 + 93, 296 में बांटा गया। तो 292 क्या है? 11 गवर्नर को प्रांत का चुनाव। आप देख सकते हैं ये वाली 292 + 4, तो 292 क्या है? 11 गवर्नरों को प्रांतों से चुनाव किया जाना था। 11 गवर्नर से प्रांतों से चुनाव करना था। कितना? 292। और इधर 4 क्या है? मुख्य आयुक्त का प्रांतों से चयन किया जाना था। आप इसको भी देख सकते हैं। इधर 93 क्या है? देसी रियासत का न्यूनतम सीट। तो आप इस तरीके से अगर मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सभी को, और कॉपी चेक करने वाले को भी बहुत पसंद आएगी कि हाँ, इन्होंने कुछ अलग माध्यम से आंसर लिखा है। 389। ओके, अब देखिए, हर प्रांत एवं देसी रियासत को जनसंख्या अनुपात में सीटें मुसलमान, सिख और सामान्य को बांट दिया गया, जो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई। और इन तीनों समुदाय को प्रत्येक उसी समुदाय के सदस्य के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाना था, और ये चुनाव पद्धति के द्वारा किया गया था। तो देख सकते हैं, देसी रियासतों का प्रतिनिधि का चयन रियासतों का प्रमुख द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमुखों को द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ, जो कि 296 सीटों में से क्या क्या मिला? 1946 में जो हुआ है उस 296 सीटों में से, जो कि मैंने आपको मेंशन किया 296 में अलग अलग किया गया। तो 296 सीटों में से किसको किसको मिला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 288, 208, 73, 15 मैंने जोड़ दिया तो 296 यानी 296 हो गया। हालांकि देसी रियासतों को सीट 93 पूरी से भर नहीं पाए, तो इसलिए संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। कौन? ये देसी रियासत। ठीक है, देसी रियासत। तब देख सकते हैं। तो आगे मैं इसके आगे क्या लिखे हैं हम देख लीजिए। तो इसके आगे है ये
और पॉइंट मैंने ऐड किया है, मुस्लिम लीग का मांग के अनुसार भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटकर सभी ने अपना सभा बनाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। चूंकि मुस्लिम लीग का सदस्य पाकिस्तान में जाने के बाद 1946 की माउंट बेंटन योजना के सदस्यों को कुल संख्या 389 की जगह 299 तक आ गिरी, जो कि ये स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन का स्थिति का स्वरूप था। देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए। और हमें मालूम है कि औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांतों की संख्या यानी भारतीय प्रांत की संख्या 229 और देसी रियासतों की संख्या अब 70 कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग मेंशन कर दिए। अब ये निष्कर्ष है क्या है? इस प्रकार भारतीय जनता के संपूर्ण हितों को पहलू पर ध्यान केंद्रित कर विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक संविधान सभा के लिए उपयुक्त संस्थागत संरचनात्मक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए आदर्श भूमिका को प्रस्तुत करता है। किसी भी देश के संविधान क्या प्रस्तुत करता है? तो आदर्श भूमिका को प्रस्तुत करता है। किस रूप से? संस्थागत संरचनात्मक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप से भी हम कर सकते हैं, के लिए या के रूप। और संविधान में अल्पसंख्यक हितों एवं भाषाई विशिष्टताओं को सुरक्षित रखने के लिए किए गए प्रावधानों का साथ साथ मजबूत केंद्रीय शासन एवं आपात स्थिति का विषय का भी समावेश किया गया। तो ये जो संविधान हमारा बनाया गया भारत में, वो किस तरीके से बनाया गया? लोगों के विचार, लोगों के पक्ष से, और क्या क्या जो जरूरी है सभी के लिए, सभी के हित में रखकर संविधान का मुख्य बातों को मेंशन किया गया। तो ये निष्कर्ष मैंने इतना ही लिखा। और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए निष्कर्ष तो आप भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो माइंड में आएंगी वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने इतना बनाया है, ज़्यादा लंबा भी मैंने नहीं किया क्योंकि समय भी बहुत कम मिलती है। तो हो सके तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और इसे रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, और अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो मैं आप लोगों को सामने लाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन 4 दिन के बाद। और अभी फ़िलहाल अभी चल रही है करंट में आप लोगों का जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स मैंने डाली है, पिछले साल का, इस साल जनवरी का नहीं, पिछले साल का। क्योंकि एक्चुअली जो भी आने वाली एग्जामिनेशन है वो पिछले साल का करंट अफेयर्स पूरा पूछा जाएगा, 1 साल का। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मंथ कंप्लीट होते होते पूरी 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर्स मैं डाल दूँ, इंडियन, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड। तो मैंने 2 वीडियो पहले भी डाल दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें आगे के लिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चले जाए। ओके, तो थैंक यू।